सरकार पहले दिन से सभी हथकंडे अपना रही है हमें बदनाम करने के लिए, हमारे आंदोलन को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन हमारा आंदोलन उन सभी हथकंडों को फैल करते हुए आगे बढ़ता गया। किसी ने आग लगा ली है तो हमारे कुछ नौजवान साथी वॉलंटियर वहाँ से कंबल लेके भागे और उसकी आग बुझाई। तो आग बुझाने के बाद उस आदमी ने कहा कि भाई मुझे क्यों बचा लिया। बात तो समझ से परे है कि भाई इस घटना से 5-6 दिन पहले सीसीटीवी कैमरा एकदम से कैसे खराब हो गया। तो प्रशासन की दाल में काला नहीं है, प्रशासन की दाल ही काली है। कोई भी एक व्यक्ति कोई घटना हो गई तो उसको बीजेपी आरएसएस के लोग हमेशा जाति विशेष का रंग देने का प्रयास करते हैं, उसको धार्मिक रंग देने का प्रयास करते हैं। पहले भी उसने बदमाशी की थी, पहले भी 26 जनवरी के बाद उसने वहां पे जो हमारे लंगर थे, पवित्र लंगर थे, उनमें खाड़े में वो रेत फेंक के भागे थे। ये आंदोलन ना किसी नेता का है, ये आंदोलन ना किसी संगठन का है, ये आंदोलन पूरे किसान समाज का है। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं वजिंदर सिंह, आप देख रहे हैं द अवेयर। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, किसान आंदोलन अपने चरम पर है। लगातार किसानी आंदोलन को मजबूती देने के लिए अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज पिंक धरने के ऊपर जो कि IMT चौक पर है, वहां महिलाओं का एक बड़ा धरना प्रदर्शन जो है वो जारी है, जिसमें शिरकत करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चे से कद्दावर नेता एक बड़े हस्ताक्षर जो है अभिमन्यु कोहाड़, वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। उनसे कुछ मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। अभिमन्यु भाई जी, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम। अभिमन्यु भाई, शुरुआत हम विवादों से ही कर लेते हैं। किस तरीके से जो लगातार किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए जो पिछले दिनों चीज़ें चल रही हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकार पहले दिन से सभी हथकंडे अपना रही है हमें बदनाम करने के लिए, हमारे आंदोलन को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन हमारा आंदोलन उन सभी हथकंडों को फैल करते हुए आगे बढ़ता गया है और आंदोलन बहुत मजबूती से चल रहा है और निश्चित तौर पे आंदोलन को जीतेंगे। कोई भी विवाद सरकार झूठा विवाद पैदा कर दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंदोलन हम निश्चित तौर पे जीतेंगे। अभी पिछले दिनों एक बड़ा केस से अभी निपटे भी नहीं थे कि अभी जो है एक जो हत्या का जिस तरीके से आरोप लगाए गए, हालांकि उसके ऊपर भी विवाद अभी तक बना हुआ है। किसान कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो उस पर भी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो 16 तारीख को ये रात को घटना हुई लगभग 9 बजे के आसपास, तो जैसे ही कुछ हमारी माताएं बहनें थी, उन्होंने शोर मचाया कि भाई किसी में आग लग गई है, किसी ने आग लगा ली है। तो हमारे कुछ नौजवान साथी वॉलंटियर वहाँ से कंबल लेके भागे और की आग बुझाई। तो आग बुझाने के बाद उस आदमी ने कहा कि भाई मुझे क्यों बचा लिया। तो उसे बाकी चीज़ें पूछने लगे, जो वीडियो में रिकॉर्डिंग है। तो वो व्यक्ति कह रहा है कि भाई वो अपने परिवार से बहुत परेशान है, वो अपनी पत्नी से बहुत परेशान है, इसलिए उसने ये काम किया। तो उससे चीज़ें साफ हो जाती हैं। बाद में एक वीडियो बनवाई जाती है जिसमें वो आदमी खुद कुछ नहीं कह रहा, बस उससे हाँ भरवाई जा रही है, हुंकारे मरवाए जा रहे हैं, हाँ 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 ऐसे करवाया जा रहा है कि भाई फलाने ने ये कर दिया, वो हूँ कह दे रहा है, उसने ढमके ने ये कर दिया, फिर हूँ कह दे रहा है, ऐसे ऐसे कपड़ों का तो फिर हाँ कर दे रहा है। तो एक पूरा प्रायोजित वो सिस्टम कराया गया। अभी कल हमारा मोर्चे का एक प्रतिनिधिमंडल SP झज्जर से मिला और हमने कहा कि भाई उस पेट्रोल पंप का CCTV फुटेज निकाल लिया जाए, उसे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हम तो साफ कहते हैं, हमारा एजेंडा साफ है, कोई दोषी बचना नहीं चाहिए और कोई निर्दोष फंसना नहीं चाहिए, तो उसे साफ हो जाएगा। तो उसमें प्रशासन ने कहा कि भाई उसका CCTV कैमरा काम नहीं कर रहा था और वो 5-6 दिन पहले वो खराब हो गया था। अब ये बात तो गले से नीचे नहीं उतर रही है, ये बात तो समझ से परे है कि भाई इस घटना से 5-6 दिन पहले CCTV कैमरा एकदम से कैसे खराब हो गया। तो प्रशासन की दाल में काला नहीं है, प्रशासन की दाल ही काली है। तो इसलिए लेकिन कल SP झज्जर ने हमें आश्वासन दिलवाया है कि जो हमने उनको वीडियो साक्ष्य दिए, जो सारी चीज़ें दी, तो उन्होंने कहा है कि भाई इनकी सब चीज़ों की गंभीरता से जांच की जाएगी और कोई दोषी होगा तो उसे बख्शेंगे नहीं और निर्दोष के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से सारी चीज़ों की जाँच होगी, ये उन्होंने कहा है। जी, समाज में अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है तो कहते हैं कि व्यक्ति दोषी है, परंतु जब आंदोलन जो तमाम समाजों का आंदोलन बना हुआ है, तब वहाँ कोई छोटी सी घटना घटती है तो उसको पूरे आंदोलन से क्यों जोड़ दिया जा रहा है? देखिए, इसमें बड़ी गंभीर मुद्दा आपने उठाया। सिर्फ यही मसला नहीं, मान लीजिए भाई कोई भी एक व्यक्ति कोई घटना हो गई तो उसको बीजेपी आरएसएस के लोग हमेशा जाति विशेष का रंग देने का प्रयास करते हैं, उसको धार्मिक रंग देने का प्रयास करते हैं। अरे भाई, किसी आदमी ने कुछ गलत किया तो फलाने ने गलत कर दिया, बात खत्म हो गई। यहाँ पे उसमें जाति और धर्म लाने की क्या जरूरत है उसमें। लेकिन
बीजेपी और आरएसएस की जो राजनीति है वो धर्म और जाति के बिना चलती ही नहीं है। ये धर्म और जाति के आधार पर ही लोगों को बांट के अपना राज करते हैं। चाहे आप गुजरात में देख लो, उस समय 2001 में जो गोधरा में हुआ था, या आप 2016 में यहाँ पे हरियाणा में इन्होंने क्या करवाया, महाराष्ट्र में क्या करवाया, गुजरात में अन्य जगहों पे क्या कराया, पूरे देश में हिंदू मुसलमान इन्होंने करा दिया। तो ये लोग तो हर चीज को लाग लपेट के हिंदू मुसलमान जातिवाद उस पे लाना चाहते हैं। महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि भाई जो वहाँ पे 16 तारीख को घटना के बाद अगले दिन एक बीजेपी के पूर्व विधायक ने लोगों को इकट्ठा करके जो भड़काऊ बयान दिए किसान आंदोलन के खिलाफ, उसका संज्ञान कौन लेगा? क्या एसपी को वो बात पता नहीं है? क्या सरकार को वो बात पता नहीं है? क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अब इसी तरीके से सिंघू बॉर्डर पे एक बीजेपी आरएसएस का एक गुट नहीं, एक गैंग है वहाँ पे, एक 10-15 लोगों का एक गिरोह है। पहले भी उसने बदमाशी की थी, पहले भी 26 जनवरी के बाद उसने वहाँ पे जो हमारे लंगर थे, पवित्र लंगर थे, उनमें खाने में वो रेत फेंक के भागे थे। फिर लोकल लोगों ने उनका अच्छे तरीके से समाधान इलाज कर दिया था उनका। अब वही ग्रुप दोबारा से एक्टिव हो रहा है। वो लोग महापंचायत के नाम पे धब्बा, महापंचायत के नाम पे कलंक है। 20 आदमी इकट्ठे करते और कहते हैं महापंचायत कर दी। अरे भाई, हरियाणा के किसी गांव में चले जाओ, हुक्के में 50 आदमी अपने बैठे मिल जाएंगे और 15-20 आदमी ने बैठा का होगी महापंचायत होगी। और कोई यदि कोई घटना भी है तो हमारे संज्ञान में लाओ जी। उसको उल्टा जातिवादी रंग देने का प्रयास किया जा रहा है और उसको एजेंडा बनाया जा रहा है। तो ये इनकी चाल है। अभिमन्यु भाई, क्योंकि आंदोलन जो है वो व्यापक रूप ले चुका है, बॉर्डरों पे हम जाते हैं तो कई किलोमीटर तक किसान बैठे हैं, तब ये सिक्योरिटी का जब मसला आता है तो संयुक्त किसान मोर्चा उस सिक्योरिटी को किस तरीके से देख रहा है? क्योंकि ये घटनाएं तो आगे और भी बढ़ने वाली हैं। देखिए, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं पूरा एक्टिव रहते हैं, सारी चीज़ों पे ध्यान रखा जाता है। सीसीटीवी कैमरे भी हमने लगाए हुए हैं किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए, किसी भी अप्रिय घटना को अवॉइड करने के लिए। और सारी चीज़ें बिल्कुल वॉलंटियर्स बिल्कुल नज़र रखते हैं। रात को भी पहरे लगते हैं, रात को भी ड्यूटी लगती हैं। और हमने लगातार लोकल प्रशासन से भी हमारी मुलाकात होती है। अभी सोनीपत के जैसे जिला प्रशासन से होती, डीसी और एसपी से, वहाँ भी हमने उनको कई चीज़ों से अवगत कराया था। तो सारी चीज़ें अच्छे से चल रही हैं और प्रकृति की दया से, आप सब लोगों के सहयोग से सारी चीज़ें बढ़िया ही चलेंगी। आखिरी कुछ सवाल और मैं जानना चाहता हूँ कि बड़ा एक जो सवाल सबके जहन में आ रहा है, हरियाणा के अंदर 2 गुट बनते दिखाई दे रहे हैं, एक टिकैत साहब का और एक चडूनी साहब का। इसको लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा, क्योंकि वो 2 या 3 व्यक्तियों का नहीं है, 40 व्यक्तियों का और कुछ ज़्यादा व्यक्तियों का है, तो वो तमाम लोग किस तरीके से इसको देख रहे हैं? देखिए, मैं एक बात इस पर कहना चाहता हूँ। मेरी एक आदत है, मैं कभी भी किसी व्यक्ति पे कोई पर्सनल कमेंट नहीं करता हूँ, किसी भी व्यक्ति पे नहीं करता हूँ। मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, ये आंदोलन ना किसी नेता का है, ये आंदोलन ना किसी संगठन का है, ये आंदोलन पूरे किसान समाज का है, ये आंदोलन पूरे देश का है, ये आंदोलन 80 करोड़ किसान भाइयों का है, ये आंदोलन 135 करोड़ भारतीयों का आंदोलन है। ये आंदोलन हमारे भविष्य को बचाने का आंदोलन है। हम सब इकट्ठे हैं, हम सब एकजुट हैं और एकजुट ही रहेंगे। सभी लोग मिलजुल के इस आंदोलन को लड़ेंगे और निश्चित तौर पे हम इस आंदोलन को जीतेंगे। आज आप रोहतक के IMT चौक पे जो ये पिंक धरना यहाँ पे पहुँचे हैं, महिलाएं यहाँ पे भागीदारी अक्सर ज़्यादा करती हैं, तो इस आंदोलन धरने को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, महिला हमारे समाज का 50% हिस्सा बनाती हैं। पहले क्या होता था, किसी भी आंदोलन में वो 50% हिस्सा तो पहले ही घट जाता था, यानी आधे कमजोर तो हम पहले ही हो जाते थे। लेकिन इस आंदोलन में जिस तरीके से महिला शक्ति जो निकल के आई है, और मैं तो ये कहूँगा, मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है, कई जगहों पे हमारी महिला शक्ति पुरुषों से भी आगे बढ़ के नेतृत्व कर रही है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी माताएं बहनें, हमारी नारी शक्ति आगे आ रही है और अब समाज का पूरा 100% हिस्सा है। और जब महिला किसी आंदोलन में जुड़ जाती है तो उस आंदोलन की जीत, उस आंदोलन की सफलता निश्चित है और अब हमें पूरा विश्वास है कि आंदोलन हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। आखिरी सवाल में पूछते हुए कि किसान आंदोलन बॉर्डरों पे, पंजाब से शुरू होकर बॉर्डरों पे जाकर के टिक गया था, परंतु अब पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि कभी वो हिसार की में सिमट जाता है, कभी जो है टोहाना में, और अब जब झज्जर की तरफ। तो क्या सरकार की मंशा है कि बॉर्डरों को खाली करवा करके इसको हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में? ये सरकार की साजिश ये है कि हरियाणा के किसानों को हरियाणा में ही इन्वॉल्व रखा जाए, उनका ध्यान दिल्ली के बॉर्डरों से हटाया जाए। लेकिन हम सरकार को ये सच संदेश देना चाहते हैं, हम दिल्ली के बॉर्डरों को भी मजबूत करेंगे और यदि प्रशासन कोई साजिश रचने का काम हरियाणा के किसी भी हिस्से में करेगा तो वहां भी सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। आखिरी सवाल पूछते हुए कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि धर्म की, जाति की बांटने की जो राजनीति है बीजेपी आरएसएस की, उसमें युवाओं को सचेत रहने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना? देखिए, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं कि हमें बिल्कुल इस चीज़ को लेकर सावधान रहना चाहिए और हमें, हमारी जाति भी किसान है, हमारा धर्म भी किसान है, हमें बस अपने खेती किसानी के मुद्दों में फोकस करना है, हमें अपने रोजगार के मुद्दों पर फोकस करना है, हमें भाईचारे के मुद्दों में फोकस करना है। ये धर्म और जाति
का नाम लेके हमें कोई रोजगार नहीं मिलेगा। धर्म और जाति का नाम लेके धार्मिक और जातीय उन्माद करके हमें कोई फसलों का एमएसपी नहीं मिलेगा, हमें एकजुट होकर मिलेगा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, ये सभी जातियों के लोगों से कहना चाहता हूँ हरियाणा में, और सभी धर्मों के लोगों से कहना चाहता हूँ, भाई ऐसा तो है नहीं कि सरकार किसी धर्म विशेष या जाति विशेष को तो एमएसपी दे रही है पूरा और दूसरों को नहीं दे रही है। ऐसा तो है नहीं कि एक धर्म विशेष और जाति विशेष के लोगों को ये रोजगार दे रहे हैं और दूसरों को नहीं दे रहे हैं। ये बार बार बीजेपी आरएसएस वाले बार बार हिंदू 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 ये बात करते हैं। अरे भाई कितने हिंदुओं को इन्होंने रोजगार दे दिया, कितने हिंदुओं को एमएसपी दे दिया? जो ये किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्या ये हिंदू नहीं है? क्या जो नौजवान जो बेरोजगार में जो भटक रहे हैं, जो सुसाइड कर रहे हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? तो इसीलिए जो ये धर्म और जाति के नाम पे जो पार्टियां जो राजनीति करती हैं, ये हमारे समाज को तोड़ती हैं। राजनीतिक पार्टियां आने जाने की चीज है, लेकिन समाज परमानेंट है, भाईचारा परमानेंट है, इसलिए भाईचारे को मजबूत करो, इन पार्टियों को छोड़ दो। जी ये थे अभिमन्यु कौहाड़, जो किसान संयुक्त मोर्चा के एक मजबूत स्तंभ हैं, एक बड़े नेता हैं, जो तमाम सवालों का, चाहे वो चडूनी और टिकैत की बात हो रही हो, उस पर भी कहते नजर आए कि ये किसी नेता या व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं है, या फिर जो है बीजेपी या सरकार की जो आज के टाइम पर राजनीति चल रही है बांटने की, उसकी बात हो, या फिर जो है युवाओं को संदेश देने की, तमाम मुद्दों पे बहुत बखूबी और बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हुए तमाम का सवालों का जवाब उन्होंने दिया है। दर्शक देखने वाले जो है अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए वो अपने पेट, अपने रोजगार, अपने घर परिवार, अपने समाज के बारे में सोचते हुए तमाम चीज़ों का विवेक से फैसला करते हुए आंदोलन को मजबूत करेंगे, या फिर समाज के जो हिस्से हैं उनकी जो लड़ाई है उसको मजबूत करने की वो बात करेंगे। इतनी सी बातें कहते हुए अभिमन्यु भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने समय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। थैंक यू।